आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये सम है जो कि सेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। इस सम का सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे, इसके बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें। डिस्कस इन द सेंस कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो भी हैं वो नहीं देखा है, इस सम को बनाने से पहले देख लें और उसके बाद इस सम को पढ़ें। इसमें पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find first the number of the people who read at least one of the newspaper, and second the number of people who read exactly one newspaper, exactly one. अब यहाँ देखिए, जैसे ही ये स्टूडेंट ये लाइन पढ़ेगा वैसे ही समझ बैठेगा कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल ये यूनियन ऑफ सेट्स दिया हुआ है। और जैसे ही ये स्टूडेंट ने समझ लिया कि ये यूनियन ऑफ सेट है, वैसे ही वो कंसेप्ट रॉन्ग पकड़ के बैठ जाएगा और उसका सम बनना नहीं है, सॉल्यूशन निकलेगा तो गलत निकलेगा। और इसीलिए मैं आज क्लियर कर देता हूं, जब भी ऐसा रहे सर्वे ऑफ 60 पीपल ये कभी भी यूनियन को इंडिकेट नहीं करता। क्यों? सर्वे किसी खास एरिया में हुआ है जहां और भी लोग थे, उसमें से 60 पीपल को उठाकर सर्वे किया गया है। जबकि दूसरे टाइप के ऐसे सम में जहां यूनियन रहता है वहां लिखा रहता है या तो ग्रुप या कमिटी। जहां ग्रुप या कमिटी रहता है इसका मेंबर जो होता है फिक्स्ड होता है, तो ये ऑलवेज इंडिकेट करता है आपको यूनियन ऑफ सेट को, यूनियन ऑफ सेट्स ये इंडिकेट करता है। बट इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल ये कभी भी यूनियन को इंडिकेट नहीं करता है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे सम को, पढ़ने के बाद जब आगे नंबर 1 पर पहुंचेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन, अगर आपने इसको यूनियन माना, यूनियन ऑफ सेट मान लिया, तो फिर नंबर 1 जो पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट, एटलीस्ट 1, इसका मतलब होता है क्या चीज? एटलीस्ट 1 मतलब यूनियन ऑफ सेट होता है। अब बताइए आप, अगर ये 60 यूनियन होता तो फिर यहां फर्स्ट नंबर एटलीस्ट 1 निकालने क्यों बोलता? या तो ये सही है या ये फिर सही है। तो ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है जिसमें कि कंट्राडिक्शन में स्टूडेंट पढ़ के और सम को गलत बना देगा। क्यों? एटलीस्ट कैसे होता है यूनियन, मैं थोड़ा सा समझा। हो सकता है ये वीडियो मेरा 1 मिनट 2 मिनट का लंबा हो जाए ज्यादा, लेकिन इससे आपका फाउंडेशन कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा और उसके बाद इस सम को बनाने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखिए हमने बोला यूनियन ऑफ सेट्स का ही दूसरा नाम है एटलीस्ट 1। यूनियन का क्या डिफिनीशन है? अगर 2 सेट है ए यूनियन बी, हम क्या लिखते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? x such that x belongs to A, x belongs to A or x belongs to
B, or X belongs to A and B both। अब यहां पर देखिए, एटलीस्ट मतलब हिंदी में होता है कम से कम, यानी दो है, दो में से किसी एक का मेंबर वो जरूर है। इससे इंडिकेट हो जाता है एटलीस्ट मतलब यूनियन, और हमको यहां पर यूनियन निकालने बोला है। जब ये पता चल जाए आपको कि ये यूनियन निकालने बोला है, तो ये कभी भी यूनियन नहीं होगा। ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट हो, बट इससे हमको अभी मतलब नहीं है। यहां तक अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आए, अगर ग्रुप और कमिटी लिखा है तो यूनियन होगा, अगर एटलीस्ट वन लिखा हुआ है तो भी यूनियन होगा। क्यों? एटलीस्ट का मतलब मैंने यहां समझाया। देखिए, दो सेट में से एक में कहीं ना कहीं वो है, या फिर दोनों में है, एटलीस्ट वन तो उसी में आता है। अब इतनी बातों को समझाने के बाद अगर नोट करना है तो कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर गो। यहां देखिए, सम को पढ़ने के बाद अब जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं उसको हम लोग नोट करेंगे एक साइड में। यहां पर बोलता है ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है, तत्काल यहां पर यूनिवर्सल सेट का कोई यूज नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ यूनिवर्सल का यूज है या नहीं है। इट वॉज फाउंड दैट 25 people read newspaper H। तो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ H पर सेट इज इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर, देखिए 25। एच न्यूज पेपर पढ़ने वाले की संख्या है 25। 26 रीड न्यूज पेपर टी, यानी एंटी, दिस इज गिवन 26। 26 रीड न्यूज पेपर आई, एन आई इट इज गिवन 26, एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई। यहां पर हम प्रीवियस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो 9 रीड बोथ एच एंड आई, इसका मतलब है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इज गिवन 9। 11 रीड बोथ एच एंड टी, यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन T is equal to 11. Again, 8 read both T and I. Number of T intersection I is equal to 8. 3 read all 3 newspaper. 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन आई तीनों में कॉमन है, तो ऐसे इसका नंबर है कितना? 3। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से पहले हम लोग निकालेंगे यूनियन। तो यूनियन के लिए सिंपल सा 3 सेट के लिए एक फार्मूला होता है, जिसको कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं या सर्च करके मेरे लिंक पे पा सकते हैं। पहला सम एन एच, अब देखिए इसमें बोलता है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन। एटलीस्ट जैसे देखा हमने समझ लिया कि यूनियन का सम है, तीनों सेट का यूनियन निकालना है। नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू होता है NH प्लस
टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई एंड प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब देखिए, अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं है तो नोट कर लीजिएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने गिवन फैक्ट्स यहाँ लिख रखा है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, नंबर ऑफ एच जो है ये दिया हुआ है कितना 25, केवल आप पुट करना है वैल्यूज को। एन टी कितना है 26 प्लस एन आई कितना है 26 और माइनस एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9 माइनस एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11 माइनस टी इंटरसेक्शन आई कितना है -8 प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई ये गिवन है 3। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए 26 प्लस 26 52 प्लस 3 55 प्लस 60 80 देख लीजिए ध्यान से 80 आ रहा है 52 55 60 20 80 माइनस 9 11 20 28 कितना बचा 52। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर पार्ट 1। नाउ इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं अब पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं। हाँ, अब पार्ट 2 के लिए देखिए, पार्ट 2 के सम को जब ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए हैं तो ऐसे सम में आप हमेशा वेन डायग्राम को यूज करने का कोशिश कीजिए, आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी, क्विक आंसर आएगा। कंपटीशन वगैरह में इससे ज्यादा जल्दी आसानी से आप कम समय बर्बाद किए आप आंसर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो बनाया है वो वेन डायग्राम 2 सेट के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 सेट वाला वेन डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 सेट है एच टी और आई। 3 सेट के लिए तीनों में इंटरसेक्शन भी है। इसका मतलब तीनों सेट को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तीनों में इंटरसेक्शन है, इसीलिए एक ऐसा होगा, ये सेट को हम मान लेते हैं H, इसको मान लेते हैं T और इसको मान लेते हैं I। ये सेट I। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे हम लोग अपना काम करते हैं। पहले ऐसे समय में जब आपको इंटरसेक्शन तीनों का दिया हो वहां से स्टार्ट कीजिए। वहां से स्टार्ट करने से तीनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, तीनों में जो कॉमन है वो मेंबर पहले लिखिए। वहां H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, दिया है कि नहीं 3। ये पार्ट तीनों में कॉमन है, यहां पर हमने 3 लिख दिया। अब देखिए H और T के इंटरसेक्शन में कितना मेंबर है, H और T के इंटरसेक्शन में मेंबर कितना है 11, जिसमें कि 3 हमने ऑलरेडी दे दिया है। HT का ये पार्ट है इंटरसेक्शन का ये पार्ट, जिसमें कि 3 ऑलरेडी आ चुका है। अब बचा कितना 8, हाँ या ना। अब जो है ये सेट देखिए, ये T और I में इंटरसेक्शन में दिया हुआ मेंबर कितना 8,
जिसमें कि आपने 3 ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ 3 ऑलरेडी है, तीनों का इंटरसेक्शन, तो बचेगा यहाँ कितना 5। अब देखिए H और I में इंटरसेक्शन है 9, जिसमें कि ऑलरेडी 3 आपने ऑलरेडी पुट कर चुका है, तो 9 - 3 दैट इज 6। अब देखिए यहां से हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब जो है आपको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1। हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि एग्जैक्टली 1 मतलब होता है, एग्जैक्टली 1 मतलब ओनली 1। एग्जैक्टली 1 मतलब ओनली 1, एक। तो ओनली का क्या होता है हमने पहले भी बता दिया है, उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस हो जाता है, ओनली। अब देखिए H का मेंबर कितना है 25, उसमें से इंटरसेक्शन का पार्ट माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 25 में, ये देखिए 8 भी है, 3 भी है, 11 6 भी है, 8 + 3 + 6 11 + 6 17, और इधर बच गया कितना तब 25 - 17 दैट इज 8। यानी ओनली H हम वेन डायग्राम से निकाल चुके हैं, ओनली H, ओनली नंबर ऑफ H इज इक्वल टू निकला आपका 8। अब चलिए ओनली नंबर ऑफ T निकाल लें। अब देखिए नंबर ऑफ T कितना है 26, 26 में 8 3 11 5 6 11 5 16, 8 3 11 5 16, 26 में 16 चला गया, ये ओनली T है, इसका वैल्यू हो गया देन कितना 10, 11 5 16, 26 - 16 दैट इज 10। अब निकालना है हमको क्या ओनली I, ये निकल गया 10। अब ओनली नंबर ऑफ I इज इक्वल टू क्या होगा ओनली I में, देखिए I दिया हुआ है कितना 26, और यहां पर ऑलरेडी हम फिलअप कर चुके हैं 5 + 3 8 + 6 14 26 - 14 दैट इज ये ओनली पार्ट 12, इसका वैल्यू आ गया 12। आपको क्या निकालना है एग्जैक्टली 1, ओनली 1। तो इसका मतलब ओनली जो भी आया उसको अगर हम प्लस कर दे तो हमको एग्जैक्टली 1 मिल जाएगा। तो कितना हुआ 22 + 8 यानी कितना 30। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आदमी हो गए कितने पर्सन, कितने हो गए 30। ये सम था। अगर इसको हैप्पैजार्ड तरीके से आप बनाने जाइएगा तो कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं। वीडियो पे ध्यान दीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। इसी तरह टाइप से तरह तरह के वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू।